विक्रम और शिवनाथ बाबा भी पीछे भागे। यामिनी की आत्मा भी उनके साथ बहने लगी, हवा में धुएं की तरह। हवेली के अंदर अंधेरा इतना घना था कि कदम उठाना भी मुश्किल था। दीवारों पर सदियों पुरानी पेंटिंग्स की धुंधली परछाइयां थीं, एक राजा और रानी की हाथ में हाथ डाले। रोहन, मीरा की आवाज गूंजी एक टूटे कमरे से। यहाँ। रोहन दौड़ता हुआ अंदर गया। ठाकुर साहब ने मीरा को एक पुराने टूटे सिंहासन के पास कोने में धकेल दिया था। उनकी सांसें तेज चल रही थीं, आंखों में अब पूरी तरह पागलपन था। पीछे हटो, ठाकुर साहब चिल्लाए, फिर से कलश को सीने से लगाते हुए, दूसरे हाथ से मीरा को पकड़े रखते हुए। मैं यहां से जिंदा निकलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी कमरे के एक कोने से एक धुंधली इंसानी परछाई उठी। फिर एक और, फिर एक और। ये वो लोग थे जो ट्रेन में गायब हुए थे। वो अधेड़ उम्र का आदमी, सुनीता का पति, और भी कई पुरानी पीली आत्माएं जो सदियों से इस हवेली में फंसी हुई थीं, रानी के गुस्से और श्राप का हिस्सा बनकर। सुनीता का पति, उसका चेहरा डर और भ्रम से भरा था, मगर उसकी आंखों में अब भी इंसानियत बाकी थी। सुनीता, मेरी सुनीता कहाँ है? वो बुदबुदाया, अपने हाथ बढ़ाते हुए, मगर उसका शरीर धुएं जैसा पतला होता जा रहा था। बाहर से सुनीता की आवाज आई, जो दौड़ती हुई अंदर आई थी, राजेश, राजेश, मैं यहाँ हूँ। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़े, मगर ठीक जब उनके हाथ छूने वाले थे, राजेश की परछाई धुएं में घुलकर बिखर गई। उसकी आवाज हवा में तैरती रह गई, मुझे माफ करना, मैं नहीं रुक सकता। ये जगह मुझे जाने नहीं देती। सुनीता जमीन पर गिर पड़ी, फूट फूट कर रोने लगी। नहीं राजेश, मुझे एक बार, सिर्फ एक बार छूने तो दो। पूरे कमरे में एक गहरा दुख फैल गया। मीरा की आंखों से भी आंसू बह निकले, ठाकुर की पकड़ में होते हुए भी। इन सबको मुक्ति चाहिए, वो बुदबुदाई। यामिनी की आत्मा, जो अब तक एक तरफ खड़ी ये सब देख रही थी, धीरे से आगे आई। उसके चेहरे पर एक गहरी पीड़ा थी। ये सब मेरे गुस्से की वजह से फंसे हैं, उसने धीरे से कहा। जब मैं गुस्से में जागती हूँ, तो अपने साथ इन्हें भी खींच लेती हूँ। मुझे माफ कर दो, उसने सुनीता की तरफ देखकर कहा, उसकी आवाज टूट रही थी। मैं नहीं चाहती थी ये हो। मैं बस अपने बेटे को ढूंढ रही थी। ठाकुर साहब इस सारे मातम के बीच मौके का फायदा उठाते हुए दरवाजे की तरफ खिसकने लगे, मीरा को अब भी कसकर पकड़े हुए। बहुत भावुक हो गया ये सब, वो बुदबुदाए। मगर मुझे यहाँ से निकलना है, कलश के साथ, और इस लड़की के साथ। शायद इसका खून ही असली अमरता का राज हो। रोहन ने आगे झपटने की कोशिश की, मगर शिवनाथ बाबा ने उसे रोका। रुको बेटा। गुस्से से नहीं, समझदारी से। बाबा ने अपनी झोली से एक छोटी पोटली निकाली, जिसमें हल्दी और सिंदूर मिला हुआ था। उन्होंने आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू किया। रक्षा कवचाय नमः, रक्षा कवचाय नमः। जमीन से अचानक एक सफेद रोशनी की लकीर उठी, ठाकुर साहब के पैरों के चारों ओर एक घेरा बना दिया। ठाकुर साहब रुक गए, जैसे उनके पैर जमीन से चिपक गए हों। ये क्या? वो चिल्लाए, हिलने की कोशिश करते हुए, मगर बेकार। मीरा ने इस पल का फायदा उठाया, अपनी कलाई को जोर से मोड़कर ठाकुर साहब की पकड़ से छुड़ाया, और रोहन की तरफ दौड़ी, जिसने उसे फौरन अपनी बाहों में जकड़ लिया। मैं ठीक हूँ, मीरा हाफते हुए बोली, रोहन के सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए। आंसू अभी भी बह रहे थे, डर के, दुख के और राहत के, सब एक साथ। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, रोहन ने उसके बालों में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा। उसकी अपनी आवाज भी कांप रही थी। कभी नहीं।
ठाकुर साहब अब भी घेरे में फंसे गुस्से और हताशा में चिल्लाए, ये खत्म नहीं हुआ। मेरे खानदान का 100 साल का सपना मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कलश को जोर से जमीन पर पटक दिया, गुस्से में बिना सोचे। कलश टूट गया। उसमें से सिर्फ काली मिट्टी और कुछ सूखी सदियों पुरानी पीपल की पत्तियां बिखर गईं। कोई जादू नहीं, कोई अमरता नहीं, सिर्फ एक पुरानी भूली हुई मोहब्बत की निशानी। यामिनी की आत्मा एक दर्द भरी चीख के साथ पीछे हटी, जैसे उसके सीने का कोई हिस्सा भी टूट गया हो। तुमने तुमने मेरे वीरभान की आखिरी निशानी मिटा दी। उसकी आवाज अब फिर से गुस्से से कांप उठी और हवेली की दीवारें हिलने लगीं। धूल और मलबा छत से गिरने लगा। ये जगह गिरने वाली है, विक्रम चिल्लाया। क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे बड़ा डर मौत का नहीं, बल्कि किसी को बचाने में नाकाम हो जाने का होता है? सुबह से पहले भागो, सब बाहर निकलो, शिवनाथ बाबा चिल्लाए, छत से गिरते पत्थरों के बीच रास्ता बनाते हुए। मगर बाहर निकलना आसान नहीं था। हवेली के टूटे दरवाजों के बीच सदियों से फंसी आत्माएं अब बेकाबू हो गई थीं। 1996 का वो आदमी, 2008 की वो जवान लड़की, 2018 के वो दो भाई, सब धुएं जैसी शक्लों में हाथ फैलाए, रोते बिलखते रास्ता रोकने लगे। हमें हमें यहां से जाने दो, एक धुंधली आवाज गूंजी। रानी का गुस्सा हमें नहीं छोड़ता, दूसरी आवाज बुदबुदाई। मीरा ने हिम्मत जुटाई, उन आत्माओं के बीच से गुजरते हुए चिल्लाई, हम आपको मुक्ति दिलाएंगे, बस थोड़ा वक्त दो। विक्रम ने अपनी टॉर्च घुमाई, जैसे रोशनी से रास्ता बना सके। इस तरफ, मुख्य दरवाजा इस तरफ है। ठीक तभी छत का एक बड़ा हिस्सा गिरा, सीधे रोहन की तरफ। मीरा ने चीखते हुए उसे धकेला, मगर मलबे का एक टुकड़ा रोहन के कंधे पर जा लगा। वो दर्द से कराह कर जमीन पर गिर पड़ा। रोहन, मीरा उसके पास घुटनों पर बैठ गई, उसका सिर अपनी गोद में लिया। उसके कंधे से खून बह रहा था। मैं मैं ठीक हूं, रोहन ने दर्द में मुस्कुराने की कोशिश की। बस एक छोटी सी खरोंच। झूठ मत बोलो, मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे, उसका हाथ कसकर रोहन का हाथ पकड़ते हुए। तुम मेरे लिए हमेशा हिम्मत दिखाते हो, मगर आज मेरी बारी है तुम्हें बचाने की। उसने अपने दुपट्टे का एक हिस्सा फाड़ा, रोहन के कंधे पर कसकर बांध दिया। हाथ कांप रहे थे, मगर इरादा मजबूत था। विक्रम और शिवनाथ बाबा दोनों की तरफ दौड़े। हमें इसे यहाँ से निकालना होगा अभी, विक्रम ने कहा, रोहन का दूसरा हाथ अपने कंधे पर डालते हुए। बाहर आंगन में यामिनी अब भी गुस्से में जल रही थी। उसकी आत्मा के इर्द गिर्द बिजली जैसी चमक दौड़ रही थी। हवेली की दीवारें और तेजी से दरकने लगीं। रानी साहिबा, शिवनाथ बाबा चिल्लाए, जैसे ही वो सब बाहर निकले, रोहन को सहारा देते हुए। देखिए, अपने गुस्से का नतीजा देखिए। ये सब इंसान, ये बेकसूर आत्माएं, आप इन्हें मार रही हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपके साथ हुआ था। यामिनी की आंखों में एक पल को झिझक दिखी, मगर गुस्सा अभी भी हावी था। मेरे पास और कुछ नहीं बचा। वीरभान की निशानी भी खत्म हो गई। मेरा बेटा, वो भी सिर्फ एक याद है अब। मुझे क्यों रुकना चाहिए? मीरा रोहन को बाबा और विक्रम के सहारे छोड़कर आगे बढ़ी। उसकी टांगें कांप रही थीं, मगर उसकी आवाज नहीं कांपी, क्योंकि उसने कहा, यामिनी की आंखों में सीधे देखते हुए, अगर आप आज इन सबको मार देंगी, तो आप ठीक वही बन जाएंगी जो उन्होंने आपको बनाया, एक ऐसी ताकत जो प्यार की जगह सिर्फ दर्द बांटती है। क्या यही विरासत आप अपने अर्जुन के नाम पर छोड़ना चाहती हैं? यामिनी रुक गई। उसकी चमक थोड़ी कम हुई। मेरे पास, मीरा ने आगे कहा,
अपने गले से अपना लॉकेट निकालते हुए, ये है आखिरी निशानी जो बची है। अर्जुन की तस्वीर। मैं वादा करती हूँ, मैं इस कहानी को कभी मरने नहीं दूंगी। मैं अपने बच्चों को बताऊंगी, वो अपने बच्चों को बताएंगे एक रानी की कहानी जिसने इतना प्यार किया कि मौत भी उसे रोक नहीं पाई। आपका नाम लोक कथा नहीं बनेगा, माताजी। आपका नाम एक सच्ची प्रेम कहानी बनकर जिंदा रहेगा। उसने लॉकेट यामिनी की तरफ बढ़ाया। यामिनी की आत्मा कांपी और धीरे धीरे उसकी चमक नरम पड़ने लगी। गुस्से की लाल रोशनी धीरे धीरे एक सुकून भरी सुनहरी रोशनी में बदलने लगी। तुम सच में मेरे खून की हो, उसने कहा। उसकी आवाज अब लगभग सामान्य लग रही थी, माँ जैसी इंसानी। मगर तभी हवेली के मुख्य हिस्से से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। पूरी छत भीतर की तरफ धराशायी हो गई। धूल का एक बड़ा बादल आंगन तक फैल गया। ठाकुर साहब, विक्रम चिल्लाया, सहसा याद आते हुए। वो अंदर ही थे। जब धूल छंटी, ठाकुर साहब का कोई निशान नहीं था। उनकी छड़ी टूटी हुई मलबे के बीच पड़ी थी। शायद जब सब भाग रहे थे, वो लालच में टूटे कलश के बाकी हिस्सों को इकट्ठा करने में लगे रह गए थे, आखिरी पल तक उस चीज के पीछे जिसकी कोई असली ताकत ही नहीं थी। मीरा ने सिर झुका लिया। उनका लालच आखिर उन्हें ले गया। कुछ रास्ते, शिवनाथ बाबा ने धीरे से कहा, खुद इंसान चुनता है बेटी। हमने उन्हें बहुत मौके दिए, उन्होंने हर बार लालच चुना। बंशीलाल, जो दूर से ये सब देख रहा था, अचानक चिल्लाया, देखो, आसमान। पूरब की तरफ आसमान का रंग बदलने लगा था। गहरे काले से हल्के नीले में। दूर क्षितिज पर एक पतली सी सुनहरी रेखा उभरने लगी थी। सूरज। शिवनाथ बाबा की आवाज में राहत और घबराहट दोनों थे। सूरज निकलने वाला है। रानी साहिबा, अगर आप सूर्योदय से पहले शांत नहीं हुई, तो आपकी आत्मा हमेशा के लिए इस अधूरेपन में फंस जाएगी। न मुक्ति, न शांति, सिर्फ एक अनंत अकेला इंतजार। यामिनी ने मीरा की तरफ देखा, फिर सुनीता की तरफ, जो अब भी राजेश की धुंधली परछाई की तरफ हाथ बढ़ाए खड़ी थी। इन सबको, यामिनी ने कहा, उसकी आवाज में अब गहरी थकान थी, इन सबको मुक्ति की जरूरत है, मेरी वजह से जो उन्होंने सहा, उसके बदले। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने हाथ ऊपर उठाए और एक पुराना मंत्र जैसा कुछ बुदबुदाने लगी। वही लोरी, मगर अब उसके सुर बदल गए थे। दर्द की जगह विदाई का एक नर्म उदास संगीत बन गए थे। राजेश की परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी, पहली बार पूरी तरह दिखने लगी। उसका चेहरा शांत, उसकी आंखें भरी हुई। सुनीता, उसने कहा, आखिरकार उसकी आवाज साफ और स्थिर थी। मुझे माफ करना। मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को बहुत प्यार करता हूँ। हमेशा करता रहूंगा, जहां भी रहूं। सुनीता दौड़ी, इस बार उसके हाथ राजेश के हाथों से टकराए, सिर्फ एक पल के लिए, मगर इतना असली, इतना गर्म कि सुनीता फिर से रो पड़ी। इस बार दुख के नहीं, बल्कि उस आखिरी अनमोल पल की वजह से। मैं हमेशा याद रखूंगी, वो बुदबुदाई। राजेश की परछाई रोशनी में घुल गई, शांति से, बिना दर्द के। एक एक करके बाकी फंसी आत्माएं भी रोशनी में घुलने लगी। हर एक को आखिरी सुकून, आखिरी विदाई का एक पल मिला। आंगन में दर्द की जगह एक अजीब सी शांति फैल गई। मगर यामिनी अब भी वहीं खड़ी थी, सबको मुक्ति देकर भी, खुद अब भी अधूरी। क्षितिज पर सुनहरी रेखा और मोटी होने लगी। मेरे पास सिर्फ कुछ मिनट हैं, यामिनी ने मीरा की तरफ देखकर कहा। उसकी आवाज में पहली बार सच्चा डर था, मुक्ति का डर नहीं, बल्कि अधूरे रह जाने का डर। बेटी, मेरी मुक्ति का रास्ता तुम्हें ही पता होगा। मुझे बताओ, आखिरी काम क्या बचा है?
क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी किसी को जाने देना उसे पकड़ रखने से ज्यादा बड़ा प्यार होता है। आखिरी विदाई। मीरा ने एक पल सोचा, फिर शिवनाथ बाबा की तरफ देखा। उनकी आंखों में जवाब था, मगर वो चाहते थे मीरा खुद इसे कहे। माता जी, मीरा ने धीरे से कहा, यामिनी के पास घुटनों पर बैठते हुए। आपको कभी अंतिम संस्कार नहीं मिला, सच्चा वाला। जो आपके साथ हुआ वो एक रिवाज के नाम पर जबरदस्ती थी, श्रद्धा नहीं। आज आज हम आपको वो विदाई देंगे जो आपको कभी नहीं मिली। अपनी मर्जी से, अपने प्यार से, अपने सम्मान से। यामिनी की आंखों में आंसू भर आए। तुम ये कर सकती हो? हम सब मिलकर करेंगे। विक्रम आगे आया, अपने फोन की टॉर्च बंद करके सम्मान से सिर झुकाते हुए। वो विक्रम जो कुछ घंटे पहले तक ये सब बकवास है कहता था, अब सबसे आगे खड़ा था। बंशीलाल दौड़कर पास के एक टूटे मंदिर के खंडहर से एक मिट्टी का दिया और कुछ बचे हुए गेंदे के फूल ले आया, सदियों पुराने, मगर चांद की रोशनी में अब भी ताजा लगते हुए, जैसे वक्त ने उन्हें भी इस आखिरी पल के लिए बचा रखा हो। शिवनाथ बाबा ने आंगन के बीचों बीच, जहां चिता की राख सदियों से दबी थी, एक छोटा घेरा बनाया, हल्दी, सिंदूर और चावल से। उन्होंने दिया उस घेरे के बीच रखा, मीरा से कहा, इसे जलाओ बेटी। तुम्हारे खून से ये दिया रानी की असली मुक्ति की रोशनी बनेगा। मीरा के हाथ कांप रहे थे, मगर उसने दिया जला दिया। रोहन अपने इसमी कंधे के बावजूद विक्रम के सहारे उठ खड़ा हुआ, घेरे के पास आया। मैं भी हिस्सा बनना चाहता हूं, उसने कहा। रानी ने जो प्यार खोया, मैंने उसकी एक झलक यहाँ देखी है, मीरा के लिए मेरे अपने प्यार में। मैं समझता हूँ, थोड़ा सा। यामिनी ने रोहन की तरफ देखा, एक नर्म मुस्कान के साथ। तुम उसका ख्याल रखना, हमेशा, जैसे वीरभान मेरा रखते थे। कसम से, रोहन ने कहा, अपनी आवाज में दर्द के बावजूद दृढ़ता के साथ। शिवनाथ बाबा ने आंखें बंद की, अपने हाथ दिए के ऊपर फैलाए और एक प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया, धीमी गहरी आवाज में, जो आंगन की हवा में गूंजने लगी। अग्नि देवाय नमः, शांति देवाय नमः। हे रानी यामिनी, आज इस अग्नि के सामने हम तुम्हें सम्मान से विदा करते हैं। तुमने जो दर्द सहा वो आज इस दिए की लौ में जलकर खत्म। दिए की लौ अचानक ऊंची हो गई, सुनहरी, गर्म, मगर डरावनी नहीं। यामिनी की आत्मा धीरे धीरे उस लौ के पास झुकी, अपनी आंखें बंद की। और तभी आंगन में एक नई परछाई उभरी। एक मजबूत राजसी कदकाठी का आदमी, सिर पर पगड़ी, चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कान। वीरभान। यामिनी की आंखें खुल गईं, उसकी आवाज टूट गई। राजा वीरभान की परछाई आगे बढ़ी, अपना हाथ बढ़ाया। मैं 400 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, यामिनी। हमारा बेटा सुरक्षित है, खुश रहा, उसकी अपनी कहानी पूरी हुई। अब हमारी बारी है। चलो घर वापस चलते हैं। यामिनी रो पड़ी, मगर ये आंसू अब दुख के नहीं थे। उसने अपना हाथ वीरभान के हाथ में रखा। ठीक उस पल पूरब के क्षितिज पर सूरज की पहली किरण उभरी, सीधे आंगन में आकर गिरी, दिए की लौ से होकर गुजरती हुई। यामिनी और वीरभान की परछाइयां रोशनी में नहाने लगी, धीरे धीरे उनके शरीर सुनहरी रोशनी के कणों में बदलने लगे, हवा में ऊपर उठते हुए, जैसे कोई बहुत भारी बोझ आखिरकार उतर गया हो। मेरा शुक्रिया, यामिनी की आवाज हवा में गूंजी, आखिरी बार, धीमी होती जा रही, मेरे खून, मेरी बेटी। तुमने मुझे वो दिया जो मैं 400 साल से ढूंढ रही थी। शांति। और फिर रोशनी आसमान में घुल गई, सूरज की पहली किरणों के साथ मिलकर। हवेली के खंडहर, जो अब तक डरावने और जीवित से लग रहे थे,
अचानक सिर्फ पुराने पत्थर लगने लगे, शांत, बेजान, इतिहास का एक टुकड़ा, अब किसी आत्मा से नहीं बंधा। पीपल के पेड़ की जगह से जमीन में एक छोटा सा हरा अंकुर उग निकला, कलश की टूटी हुई मिट्टी से, मानो प्रकृति खुद उस पुरानी प्रेम कहानी को एक नई शुरुआत दे रही हो। मीरा घुटनों पर बैठी उस अंकुर को देखती रही। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे, मगर इस बार सुकून के आंसू। वो आजाद हो गई, उसने बुदबुदाया। आखिरकार रोहन उसके पास आया, अपने ठीक हाथ से उसे उठाया, उसे गले लगाया। तुमने ये किया, मीरा। तुमने एक 400 साल पुराने जख्म को भर दिया। विक्रम अपनी आंखें पोंछते हुए आसमान की तरफ देखा, जहां सूरज अब पूरी तरह चमक रहा था। चलो, उसने धीरे से कहा। अब घर चलें। बंशीलाल उन्हें वापस ट्रैक की तरफ ले गया, जहां हिमशिखर एक्सप्रेस। बाकी पैसेंजर, जो रात भर डरे में बोगी में बैठे थे, अब हैरानी से बाहर देख रहे थे। सुबह की रोशनी, सामान्य जंगल, कोई हवेली नहीं, कोई खंडहर नहीं। ये सब सच में हुआ था? एक यात्री ने पूछा, अपनी आंखें मलते हुए। सुनीता अपने बच्चे को सीने से लगाए धीरे से मुस्कुराई, अपने आंसू पोंछते हुए। उसके चेहरे पर अब दुख नहीं था, सिर्फ एक गहरी, शांत स्वीकृति। हाँ, उसने कहा। और अब हम सब आगे बढ़ सकते हैं। मीरा ने अपनी कलाई देखी, वो अधूरे चांद का निशान अब भी वहां था, मगर अब वो डरावना नहीं लगता था। वो एक विरासत लगता था, एक याद जो प्यार से भरी थी, दर्द से नहीं। ट्रेन ने धीरे धीरे सीटी बजाई, आगे बढ़ने के लिए तैयार। मगर जैसे ही मीरा अपनी सीट की तरफ बढ़ी, उसके फोन में अचानक नेटवर्क आ गया और एक मिस्ड कॉल की सूचना चमकी, उसकी माँ का नंबर। उसने कांपते हाथों से कॉल बैक की। मीरा, उसकी माँ की आवाज में राहत और घबराहट दोनों थी। बेटा, जल्दी आ जाओ। नानी नानी होश में आ गई हैं। और वो लगातार एक ही नाम बुला रही हैं। तुम्हारा नाम नहीं, मीरा। वो किसी और नाम से तुम्हें बुला रही हैं। मीरा का दिल धक से रह गया। कौन सा नाम, माँ? उसकी माँ की आवाज कांपी। वो कह रही हैं, मेरी यामिनी आ गई। मेरी यामिनी वापस आ गई। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कहानी सच में कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपी जाती है? नानी का राज। हिमशिखर एक्सप्रेस जब अगले स्टेशन पर पहुंची, मीरा, रोहन और विक्रम सबसे पहले उतरने वालों में थे। बंशीलाल ने उन्हें गेट पर रोका। उसकी आंखों में अब भी रात की थकान थी, मगर उसके चेहरे पर एक राहत भी थी जो शायद कभी नहीं जाती। बेटी, उसने मीरा से कहा, उसका हाथ कृतज्ञता से पकड़ते हुए। मेरे पिताजी की रूह को आज शांति मिली होगी, जो वो डर 30 साल पहले अपने साथ ले गए थे, आज वो खत्म हुआ। शुक्रिया। शिवनाथ बाबा ने मीरा के माथे पर हाथ रखा, आशीर्वाद देते हुए। तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ, बेटी। एक कहानी को जिंदा रखने का काम वो अब तुम्हारा है। मैं वादा निभाऊंगी, मीरा ने कहा, अपनी कलाई के निशान को छूते हुए, जो अब सिर्फ एक हल्का सा भूरा धब्बा बन चुका था, जैसे कोई पुराना जख्म भर गया हो। तीनों दोस्त सीधे अस्पताल पहुंचे, जहां मीरा की नानी भर्ती थीं। रास्ते में मीरा की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। एक रात पहले उसने जो कुछ देखा, सहा, समझा था, उसके बाद अब अपनी नानी का सामना करना किसी और तरह के डर जैसा लग रहा था। कमरे में दाखिल होते ही नानी की धुंधली आंखें मीरा पर टिक गईं और उनके चेहरे पर एक अनोखी, गहरी मुस्कान फैल गई। आ गई तू, उन्होंने धीरे से कहा, अपना कांपता हाथ बढ़ाते हुए। मेरी यामिनी। मीरा ने उनका हाथ पकड़ा, उनके पास बैठ गई। नानी, मैं मीरा हूं। आपकी मीरा।
मुझे पता है, नानी मुस्कुराई, उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। मगर तू उससे भी कुछ ज्यादा है। बैठ, मैं तुझे एक कहानी बताती हूँ जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। नानी ने धीरे धीरे सांस संभालते हुए अपनी कहानी सुनाई। जब मैं तेरी ही उम्र की थी, उन्होंने कहा, मैं भी एक रात उसी ट्रेन में सफर कर रही थी, अपने मामा के घर जाने के लिए। पूर्णमासी की रात थी। मैंने भी एक औरत को देखा था जिसकी आंखों में बहुत दर्द था। मगर मुझसे मुझसे उसने कुछ नहीं मांगा। उसने सिर्फ मेरा माथा छुआ और कहा, तू मेरे खून की निशानी आगे ले जाएगी। एक दिन मेरी पूरी कहानी फिर से जिएगी और इस बार उसका अंत अच्छा होगा। फिर उसने मुझे एक नाम दिया, प्यार से मेरी छोटी यामिनी। मुझे डर लगा मगर दर्द नहीं हुआ। मैं घर पहुंच गई, सही सलामत। मैंने सोचा शायद सपना था। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। नानी, वो सपना नहीं था। मैंने उसे खुद देखा। उसका नाम यामिनी देवी था, एक रानी जिसका बेटा छीन लिया गया था। कल रात कल रात उसे आखिरकार मुक्ति मिली। मेरी वजह से, हमारे खानदान की वजह से। नानी की आंखें चमक उठीं, जैसे उन्हें जिंदगी की सबसे बड़ी पहेली का जवाब मिल गया हो। तो इसीलिए इसीलिए मैंने वो लॉकेट तुझे दिया। मेरे दिल ने हमेशा कहा था, एक दिन इसकी जरूरत पड़ेगी। और वो दिन आखिरकार आ गया। रोहन और विक्रम कमरे के दरवाजे पर खड़े ये सब सुन रहे थे। उनकी आंखें भी नम थीं। नानी ने रोहन की तरफ देखा, इशारे से उसे पास बुलाया। तू वही लड़का है ना जो मेरी मीरा को हर रात फोन पर हंसाता है? रोहन शर्मा गया। जी नानी। अच्छा है, नानी मुस्कुराई, मीरा का हाथ रोहन के हाथ में रखते हुए अपनी कमजोर मगर मायने भरी ताकत के साथ। इस खानदान को प्यार की जरूरत है, डर की नहीं। तुम दोनों एक दूसरे का हाथ कभी मत छोड़ना, जैसे रानी और राजा ने नहीं छोड़ा 400 साल तक भी। मीरा और रोहन ने एक दूसरे की तरफ देखा, आंखों में आंसू, चेहरे पर मुस्कान और एक वादा जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा था। कुछ हफ्तों बाद मीरा की नानी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। डॉक्टरों ने इसे अप्रत्याशित मगर खुशनुमा सुधार कहा। मीरा, रोहन और विक्रम की दोस्ती उस रात के बाद एक नए गहरे बंधन में बदल गई थी, जैसे डर और प्यार ने मिलकर उन्हें हमेशा के लिए जोड़ दिया हो। विक्रम ने अपनी इंजीनियरिंग की किताबों के साथ साथ अब शिवनाथ बाबा से तंत्र विद्या की पुरानी किताबें भी पढ़नी शुरू कर दी थीं। विज्ञान और आस्था, वो अब कहता, शायद उतने अलग नहीं हैं जितना मैं सोचता था। मीरा ने अपनी नानी का वो लॉकेट हमेशा अपने पास रखा, अब डर की निशानी नहीं बल्कि एक प्यारी विरासत जो वो आगे अपनी होने वाली बेटी को सौंपेगी, उस दिन जब वो भी इस कहानी को समझने के लिए तैयार होगी। एक रात कई महीनों बाद मीरा अपने कमरे में सो रही थी जब उसे एक बहुत धीमी मगर शांतसी लोरी सुनाई दी, हवा में तैरती हुई, दर्द से नहीं बल्कि सुकून से भरी। वो उठकर बैठ गई, खिड़की के बाहर देखा। आसमान में चांद पूरा था, फिर एक पूर्णमासी। मगर इस बार कोई डर नहीं था, सिर्फ एक नर्म गर्मजोश एहसास, जैसे कोई दूर से उसे देखकर मुस्कुरा रहा हो, आशीर्वाद दे रहा हो। मीरा मुस्कुराई, वापस लेट गई और सोचा, दुनिया में और कितनी ऐसी कहानियां होंगी जो आज भी अंधेरी पटरियों पर, खंडहर हवेलियों में और पुरानी हवेलियों की दीवारों के पीछे अपने अंजाम का इंतजार कर रही हैं। कहानी यहीं समाप्त होती है, मगर क्या सच में? मीरा को आज भी कभी कभी पुरानी लोरियां सुनाई देती हैं। शिवनाथ बाबा अब भी पूर्णमासी की रातों में निकल जाते हैं, ये जानने के लिए कि कहीं कोई और आत्मा तो नहीं भटक रही।
और कहते हैं भारत के हर कोने में, हर पुरानी पटरी, हर सुनसान हवेली के पीछे एक और अनकही कहानी छुपी है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में बताओ। Dreams on a ceiling, blue in the dark tape, tracing a future on a paper escape. Mama said, baby, this town is small, but your heart's too big for these four walls. She packed that courage in a second-hand case, one bus ticket and a trembling faith. From a small town to a big stage, she wrote a story on a blank page. They said, you can, she said, just wait. Turned every no into a doorway. She lit a fire in the cold rain. Learned how to dance. Sun up, alarm glow, one deep breath. Shoot